हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमने कवर किया था साइज रिडक्शन। जी हाँ, साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शंस में कौन कौन से आपके मैकेनिज्म होते हैं, जैसे आपका एट्रिशन मैकेनिज्म होता है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म होता है, कटिंग मैकेनिज्म होता है और आपका कंप्रेशन मैकेनिज्म भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, जिन मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, इस वीडियो में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी फार्मा है, डी फार्मा है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर स्टूडेंट, ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक मैंने बात किया था किसके बारे में, आपके जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं साइज रिडक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर जो मील्स होते हैं, पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं उन साइज को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन साइज रिडक्शन, दैट इज हैमर मील। हैमर मील क्या है आपका, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का आपका क्या होता है, इक्विपमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है साइज को रिड्यूस करने के लिए। जो कि आपका जनरली जो हैमर मिल होता है इम्पैक्ट मैकेनिज्म बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हैमर मिल किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका ये साइज को रिड्यूस करता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका जनरली इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, साइज को रिड्यूस करता है। अब ये सर इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म आपको अगर अच्छे से कवर करना है तो मैंने आपका जो वीडियो बनाया है आपका साइज रिडक्शन, आप उसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आपका पूरा डिटेल में मैंने समझाया कि इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है। यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं उसके बारे में। तो जो साइज रिडक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मूविंग फेज होता है। तो जब मूविंग फेज आपका डायरेक्टली किसी स्टेशनरी फेज पर क्या हो, स्ट्राइक हो, उसके अगेंस्ट स्ट्राइक हो, उसकी वजह से जब क्या हो, पार्टिकल रिड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी कि इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं, हैमर मिल के बारे में समझेंगे। हैमर मिल क्या होता है, हैमर मिल के सबसे पहले हम समझेंगे क्या, आपका जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हैमर मिल जो होता है आपका, जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो हैमर मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट, यानी कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है, पर्टिकुलर जो मूविंग फेज होते हैं और जो स्टेशनरी फेज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इम्पैक्ट लगता है। और यहां पर बात हो रही है इम्पैक्ट की किसकी, हैमर की और पाउडर की। यानी कि हैमर और पाउडर के बीच में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से साइज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल सा याद रखिएगा, इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर, बस इतना याद रखना है। हैमर और पाउडर के बीच में इम्पैक्ट जो लगता है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है किसका, हैमर मिल का। अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैमर मिल का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हैमर मिल बोल रहा हूँ। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, हैमर मिल। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ अ मेटल केसिंग। यानी कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किसका बना है, मेटल का बना है।
पूरा जो कंस्ट्रक्शन है इसका, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, ये किसका बना है, आपके मेटल का बना हुआ है। इसमें आपका क्या है, 4 और मोर हैमर्स आर अटैच्ड टू द एनक्लोज्ड सेंट्रल शाफ्ट। जो आपके हैमर हैं वो आपके शाफ्ट से क्या है, अटैच है। एक एक चीज करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पूरा क्या बना हुआ है, हैमर मिल बना हुआ है। इस रिसीवर को छोड़कर, ये ना, इस रिसीवर को छोड़कर जो ये आपका क्या बना हुआ है, पूरा मशीन बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, मेटल केसिंग जिसे हम बोल रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें सेंटर में ये क्या लगा हुआ है, इसको मैं क्या बोलता हूं, शाफ्ट बोलता हूं। इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो शाफ्ट है आपका, इस शाफ्ट से ही अटैच है आपके क्या, ये हैमर। इनको मैं क्या बोल रहा हूं, हैमर बोल रहा हूं। तो ये जो हैमर है आपके, ये इस शाफ्ट से क्या है, अटैच्ड है। ये शाफ्ट से जो हैमर अटैच्ड हैं, ये 4 भी हो सकते हैं और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं, हैमर बोल रहा हूं। ये क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, ये आपका हैमर हो गया। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हॉपर बोल रहा हूं। हॉपर क्या होता है आपका, जिस पर्टिकुलर आपके इनलेट, मतलब इन द सेंस जहां से आप अपने मटेरियल को क्या कराएंगे, इनलेट कराएंगे, एंटर कराएंगे, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर हॉपर बोल रहा हूं। तो इस हॉपर के थ्रू क्या होता है, आपका मटेरियल को क्या कराया जाता है, इनलेट कराया जाता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इनलेट भी बोल सकता हूं। यहां से आपका मटेरियल एंटर होता है। एंटर होने के बाद आपका क्या होता है, ये मटेरियल इस आपका जो ये जो शाफ्ट दिख रहा है, उस शाफ्ट में जो हैमर लगे हुए हैं, उन हैमर के बीच में आपका मटेरियल यहां पर आ जाता है। और ये जो मटेरियल है आपका, इस हैमर के बीच में बहुत ही स्पीड में क्या होता है, ये हैमर आपका रोटेट होता है। स्पीड में आपका क्या होता है, रोटेट होता है। रोटेशन की वजह से साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर स्क्रीन होती है, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन बोल रहे हैं, शेप्स बोल सकते हैं, जो कि जिस साइज का पार्टिकल आपको चाहिए, उस साइज की सीव को आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्लेस्ड कर सकते हैं। और जब अंदर उस टाइप का साइज का पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टिकल आपका यहां सीव से पास होकर रिसीवर में क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जनरली हैमर मिल क्या करता है, वर्क करता है। फुली आपका जनरली फ्लोर बेस्ड मैकेनिज्म होता है। जैसे आपने फ्लोर मिल देखा होगा, जो आटा चक्की होती है, वहां पर भी क्या होता है, एक हॉपर लगा होता है। उस हॉपर से क्या किया जाता है, गेहूं को आपका इनलेट कराया जाता है। और वो गेहूं धीरे धीरे आपके कहाँ जाते हैं, नीचे आपके चैम्बर में जाते हैं, मिलिंग चैम्बर में। और उस मिलिंग चैम्बर में क्या होता है, आपका मिलिंग होती है। मिलिंग होने के बाद वो मिलिंग आपकी उस सीव के थ्रू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो वहां पर जनरली डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं। फ्लोर में आपका एक्चुअल में एट्रिशन मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि वहां पर जनरली आपका रोलिंग टाइप का भी होता है। तो इसी तरीके से आपका जनरली वर्क करता है क्या, हैमर मिल। हैमर मिल में लेकिन जो मैकेनिज्म होता है वो इम्पैक्ट मैकेनिज्म होता है, एट्रिशन मैकेनिज्म पे बेस्ड नहीं होता है। तो कंसिस्ट आपका मेटल कैसिंग किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। उसके बाद आपका द लोअर पार्ट ऑफ द कैसिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल कैन पास। यहाँ पर जो आपका स्क्रीन होती है, यानी कि जो सीव होती है, उसमें से आपका मटेरियल क्या होता है, पास होता है। मटेरियल आपका पास कैसे होता है, जिस नंबर की सीव आप वहां पर यूज करेंगे, उसी साइज का पार्टिकल्स वहां से क्या होगा, आपका पास होगा। और वो पार्टिकल आपका रिसीवर में जाके क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका क्या, कलेक्टेड इन अ सुटेबल रिसीवर व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रीच्ड। मतलब जिस टाइप का आपको साइज चाहिए, उस टाइप का जब साइज क्या होता है, रिसीव्ड होता है, ऑब्टेन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो उस साइज का पार्टिकल उस सीव को पास करके आपके रिसीवर में क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन द साइड ऑफ द कैसिंग देयर इज अ
फीड हॉपर, जो आपका कैसिंग बना हुआ है, जो मेटल का पूरा कैसिंग बना हुआ है, यहाँ पर जो ये जो साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हॉपर लगा हुआ है। इस हॉपर के थ्रू मटेरियल को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या करता है, हैमर मिल वर्क करता है। वर्किंग पर आते हैं और इस तरीके से हैमर मिल की आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। ये है आपका क्या, जनरली हॉपर मिल। हॉपर मिल एक्चुअल में जो हॉपर होता है आपका, यहां पर जो हॉपर होता है आपका किसमें, हैमर मिल में, वहां पर दोनों तरफ से आपका यूज किया जाता है। हॉरिजेंटली भी आपका क्या किया जाता है, फीडिंग की जाती है और वर्टिकली भी फीडिंग की जाती है। यहां पर देखते हैं, ये जो हॉपर है, यहां से क्या किया जाता है, मटेरियल को फीड किया जाता है। ये मटेरियल यहां पर फीड होता है। फीड होने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से आपका रोटेट होता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 8000 से लेके 15000 आरपीएम पर ये क्या होता है, रोटेट होता है। यानी कि 1 मिनट में 8000 से भी ज़्यादा ये क्या करता है, रोटेशन शो करता है। तो जैसे ही मटेरियल यहाँ पर आता है, ये मटेरियल आपका इस हैमर से क्या होता है, आपका इस हैमर से रिड्यूस हो जाता है और नीचे जो शीव लगी होती है, शीव से ये मटेरियल पास होके रिसीवर में रिसीव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या वर्क करता है, ये हैमर मिल, इस प्रकार से आपका मिल यूज होता है। चलिए देख लेते हैं वर्किंग के बारे में थोड़ा सा। तो वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो द हॉपर इज यूज्ड टू प्लेस द फीड मटेरियल। जो हॉपर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, उसमें से आपका जो मटेरियल होता है उसको फीड किया जाता है। तो कभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द यूज ऑफ हॉपर इन हैमर मिल, तो फीडिंग मटेरियल के लिए क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। The material from the hopper flows vertically and horizontally। ये जो आपका मटेरियल है ये वर्टिकली भी फ्लो करता है और हॉरिजॉन्टली भी फ्लो किया जाता है, यानी कि दोनों तरीके से ये क्या करता है, आपका फ्लो करता है। The hammers are in continuous motion and rotating at the speed of 8000 से लेके 15000 revolution per minute। ये आपका जनरली 8000 से 15000 के आरपीएम पर क्या होता है, ये रोटेट होता है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। उसके बाद when the feed material strikes with the rotary hammer the material breaks down into smaller pieces। यानी कि इतनी स्पीड में जब आपका ये हैमर क्या होता है, रोटेट होता है, वो आपका पार्टिकल पर क्या करता है, इम्पैक्ट शो करता है और उस इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं और उस रिड्यूशन की वजह से क्या होता है, पार्टिकल बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जनरली इम्पैक्ट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। एंड देन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, फिर वो पार्टिकल्स आपके उस स्क्रीन से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और पास होने के बाद जो आपको जिस साइज का आपको पार्टिकल चाहिए, उस साइज की सीप से आप उसको पास कराकर रिसीवर में रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या करता है, हैमर मिल आपका वर्क करता है। तो अभी तक हमने देखा आपका प्रिंसिपल किसका, हैमर मिल का। उसके बाद देखा हमने कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने बात की वर्किंग के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिए कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं हैमर मिल के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हैमर मिल के। दोनों ही को देखने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। तो इजी टू सेटअप, डिसमेंटल एंड क्लीन अप। यहां पर याद रखिएगा जो फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर, किसका एडवांटेज क्या है इसका, कि इसको सेटअप यानी कि इसके सेटअप को सेट करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी है। इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, रैपिड इन एक्शन। यानी कि इसका जो एक्शन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। यानी कि बहुत जल्दी साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिडक्ट कर देता है पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपका कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। यानी कि डिफरेंट टाइप की जो मटेरियल्स हैं आपके,
जो कि आपके जनरली जिनके साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको इजीली क्या कर देता है, ये ग्राइंड कर लेता है। यानी कि ग्राइंडिंग करना बहुत ज़्यादा आपका इजी है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को, चाहे जैसा टाइप का आपका क्या हो मटेरियल हो, पार्टिकल साइज हो, उसको इजीली क्या कर देता है, ये ग्राइंड कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है, हैमर मिल ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस, यानी कि जो आपका हैमर मिल है ये आप जब यूज करते हो तो जिस पर्टिकुलर जगह पर आप इसको रखते हो वहां पर बहुत कम ही स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करता है, इसीलिए हैमर मिल ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। तो यहाँ पर ये कैसा है, स्मॉल स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। उसके बाद इट इज वर्सेटाइल, एग्जाम्पल स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज्ड रैपिडली। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आप सीव्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्सेटाइल बोल रहे हैं। मतलब चाहे जैसे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, आपका सीव नंबर चेंज करना है सीव नंबर चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज करनी है तो स्पीड चेंज कर सकते हो। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स कुछ आपके क्या एडवांटेजेस किसके, हैमर मिल के। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में हैमर मिल के। चलिए तो डिसएडवांटेज की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, यानी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो जब बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या होता है, ये हैमर मिल चलता है, वर्क करता है, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा हीट बिल्ड करता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप आटा चक्की पे जाते हैं तो जब आटा पिसता है, जब जो गेहूं होते हैं, गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है, और वो आटा जब आपका निकल कर आता है तो आप देखेंगे उसको टच करके वो गर्म होगा। क्यों, वहाँ पर भी हीट बिल्डअप होती है, यहाँ पर भी क्या होती है, हीट बिल्डअप होती है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत गर्म मिजाज के हैं ये, तो इसीलिए ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। हैमर मिल जनरली आपकी स्टिकी मटेरियल को, फाइब्रस मटेरियल को और बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल को आपके ग्राइंड करने के लिए, आपके मील करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये क्या है, आपका डिसएडवांटेज है किसका, हैमर मिल का। द स्क्रीन्स में गेट क्लॉग्ड, जो आपकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन का मतलब जो सीव आप यूज़ करते हैं वहाँ पर, वो आपकी क्लॉग्ड होने के चांसेस होते हैं, ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस किसके, हैमर मिल के। और यहाँ पर हमने बात करी कुछ डिसएडवांटेज की हैमर मिल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हैमर मिल के बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका क्या, यूजेस एंड वेरिएंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे हम वेरिएंट्स के बारे में। तो इसके साथ साथ हमारा हैमर मिल 100% कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजेस। तो सबसे पहला क्या दिया है, यूज्ड टू मिल ड्राई मटेरियल, बैट, फिल्टर प्रेस, केक्स, ऑइंटमेंट और स्लरी। जो आपका हैमर मिल होता है, ये ड्राई मटेरियल को बहुत अच्छे से क्या करता है, आपका मिल करता है, साइज को रिडक्ट करता है। ऑइंटमेंट के लिए, स्लरीज के लिए भी क्या किया जाता है, आपका ये यूज किया जाता है आपका हैमर मिल। ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इंपैक्ट फ्रॉम ब्लंट हैमर। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ब्रिटल इन नेचर के जो मटेरियल होते हैं, उनको बहुत अच्छे से क्या करता है, ये आपका उनके लिए जनरली बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से उनको क्या करता है, ये इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू उनका साइज रिडक्ट करता है। नेक्स्ट दिया है, फाइब्रस मटेरियल इज बेस्ट रिड्यूस इन बाय कटिंग एजेस, यानी कि कटिंग एजेस के द्वारा आपका जो फाइब्रस मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वेरिएंट। तो वेरिएंट से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, याद रखिएगा ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वेरिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंट ऑफ हैमर मिल। तो यहाँ पर वेरिएंट को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला दिया है क्या, स्टॉक्स टॉर्नेडो मिल। सबसे पहला दिया स्टॉक्स टॉर्नेडो मिल, इसका ये क्या है, आपका वेरिएंट है हैमर मिल का। नेक्स्ट दिया है फिट्ज पैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं,
फिट्ज मील के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्या है, वेरिएंट है किसका, हैमर मील का। नेक्स्ट दिया है माइक्रोपल्बिलाइजर। माइक्रोपल्बिलाइजर अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा हैमर मील का वेरिएंट होता है, और इसी को हम हैमर क्रशर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वेरिएंट किसके, आपके हैमर मिल के, प्रिंसिपल क्या था, कंस्ट्रक्शन क्या थी और वर्किंग क्या थी। आज हमने डिस्कस की, सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है हैमर मिल से रिलेटेड। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।